नई रोशनी की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम करेंगे 10वीं कक्षा के चैप्टर 3.2 का तीसरा सवाल। सवाल है, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संगत और असंगत कब होते हैं। जब समीकरण A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का बराबर नहीं होगा, तब रेखा एक जगह पर छेद करेगी, जिसका केवल एक हल होगा, जिसे हम बोलेंगे संगत। और दूसरा है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये दूसरा है। ये क्या होगा? जब सभी आपस में बराबर होंगे तो रेखा क्या होंगी? एक दूसरे पर रहेंगे, समपाती रहेंगे, जिनके अनेक हल होते हैं। तीसरा है, जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 की, ये रेखाएं क्या होंगे? ग्राफ पे समांतर होंगे, ये होंगे असंगत। ये मिलती ही नहीं है तो क्या होंगे? असंगत। अब इतना समझने के बाद हम आगे सवाल करते हैं। पहला सवाल, 3x प्लस 2y बराबर 5। इसको हम सही कर लेते हैं। 3x प्लस 2y, 5 इधर है, इसको इस तरफ ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। ये हो गई समीकरण एक। इसमें A1 ये होगा, B1 ये और C1 ये। अब दूसरा समीकरण कह रहा है 2x माइनस 3y बराबर 7। 2x माइनस 3y, ये प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, -7 बराबर 0। ये हो गई समीकरण 2। इसमें हो गया A2, B2 और C2। इतना लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरण के बगल में 1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर। इतना लिखना है। और दूसरे समीकरण में भी सेम यही चीज लिखना है यहाँ भी। फिर आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। जब एग्जाम बोर्ड में लिखेंगे तो सेम टू सेम ऐसे लिखना है। अब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 में मान पुट करेंगे। A1 कितना है? 3 बटे A2 2 बराबर A1 कितना है? 2 बराबर B1 कितना है? 3 बराबर C1 5 बटे C2 7। सबसे पहले देखेंगे A1 बटे A2 B1 बटे B2 में बराबर है कि नहीं। यहाँ कोई बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 बटे 2 है और यहाँ 2 बटे 3 है। अभी दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? यह समीकरण एक जगह आपस में प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी। ग्राफ में एक जगह आपस में ये काटेगी, इसीलिए यह समीकरण संगत है। हम नीचे आंसर में लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है 2x माइनस 3y बराबर 8। इसको हम सीधा कर लेते हैं। 2x माइनस 3y, ये प्लस में 8 है, इधर ले आएंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, बराबर 0। तो इसमें हमें प्राप्त हो गया A1, B1 और C1। अब ये हो गई समीकरण एक। अब समीकरण दूसरे में चलते हैं। 4x माइनस 6y बराबर 9 और 4x माइनस 6y, प्लस में 9 है, इधर आके माइनस में 9 हो जाएगा, बराबर 0। इसमें हो जाएगा A2, B2 और C2। ये हो गई समीकरण 2। अब यहाँ भी हमें वही लिखना है जो पिछले सवाल में लिखे थे। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर। और समीकरण 2 के पास भी यही लिखेंगे। चलिए अब हम आगे हल करते हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 में मान पुट करेंगे। A1 का मान कितना है? 2 बटे A2 का मान 4 बराबर B1 का मान -3 बटे
B2 का मान -6 बराबर C1 का मान 8 बटे C2 का मान -9। सबसे पहले हम जांच करेंगे A1 बटे A2 और B1 बटे B2 में। ये हो गई 2/4 बराबर -3/6 -6 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इकाई 2 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 इकाई 3 3 दूनी 6। तो ये 1/2 बराबर 1/2 यानी A1/A2 बराबर B1/B2 है। अब हमें यहाँ क्या प्राप्त हो गया? A1/A2 तो बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है। इससे हमें क्या साबित होता है? यह रैखिक युग्म समीकरण असंगत है। अब इतना प्राप्त हो गया तो हम लिखेंगे अब नीचे हमें यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में A1/A2 बराबर B1/B2 प्राप्त हुआ है और C1/C2 प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह हमें प्राप्त हुआ है समीकरण। तो अतः यह रैखिक समीकरण असंगत है। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 9। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6 2 हो जाएगा तो 5 दूनी 10y बराबर 7। अब 9x प्लस 10y बराबर, इसको कोना का निगुना कर देते हैं, 7 42। अब 9x प्लस 10y ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा 42 बराबर 0। अब हमें प्राप्त क्या हो गया? A1 9 B1 10 और C1 -42। अब हम दूसरा युग्म देखते हैं। 9x माइनस 10y बराबर 14। 9x माइनस 10y 14 प्लस में है, इधर ले आते हैं माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ये हो गई समीकरण 1। ये हो गई समीकरण 2 जिसमें A2 B2 और C2 प्राप्त हुए हैं। अब दोनों समीकरण की हम तुलना करेंगे। अब हम दोनों युग्म के A1 A2 B2 और A2 B2 और C2 को हम पुट करेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में A1 का मान कितना है? 9 बटे A2 का मान 9 बराबर A1 का मान 10 बटे A2 का मान -10 बराबर C1 का मान -42 बटे C2 का मान -14। अब हम यहाँ देखते हैं A1/A2 और B1/B2। अब इस समीकरण में हम सबसे पहले देखेंगे A1/A2 और B1/B2 क्या कह रहा है। अंक दोनों को बराबर है, पर जो अंक का मान है वो भिन्न है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, इसीलिए यह युग्म संगत है। लिखेंगे अतः यह रैखिक युग्म संगत है। अब हम चौथा सवाल करेंगे 5x माइनस 3y बराबर 11। 5x माइनस 3y प्लस में है 11, इधर आके माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ये हो गई समीकरण 1। ये हो गई A1 B1 और C1। समीकरण दूसरा -10x प्लस 6y बराबर -22। -10x प्लस 6y -22 है, इधर आके +22 हो जाएगा बराबर 0।
ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 2 में A2 B2 C2 ये रहा। अब हम इसे A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 में पुट करेंगे। A1 का मान कितना है? A1 का मान है 5 बटे A2 माइनस 10 बराबर B1 का मान 3 माइनस में है और B2 का मान 6 बराबर C1 का मान माइनस 11 बटे प्लस 22। अब हम इसमें जो कटने वाला उसको काट देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये भी वैसे हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तब हमें यहाँ प्राप्त हुआ है 1 बटे 2 माइनस बराबर माइनस 1 बटे 2 बराबर माइनस 1 बटे 2। यहाँ हम देखते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। इसीलिए हम कहेंगे यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अतः यह रैखिक युग्म। पांचवा सवाल हम बनाते हैं 4 बटे 3x प्लस 2y बराबर 8। अब यहाँ हम भिन्न का जोड़ कर देते हैं। ये हो जाएगा एलसीएम 3, ये हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू 3y बराबर 8। 4x प्लस 6y बराबर 8 दिया 24। 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। ये हो गई A1 B1 और C1। अब इसका दूसरा युग्म है 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा बराबर 0। A1 A2 B2 C2 ये हो गई। अब हम इसे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 में पुट करेंगे। A1 का मान है 4 बटे A2 का मान 4, A2 का मान 2 बराबर B2 का मान 6 बटे B2 का मान 3 बराबर C1 का मान माइनस 24 बटे C2 का मान 12। अब हम इसे काटते हैं। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 11 दूनी 24। पहला हो गया 2 बटे 1 बराबर 2 बटे 1 बराबर 2 बटे 1। ये आपस में सभी बराबर हो गए। A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। इसीलिए हम कहेंगे अतः यह रैखिक युग्म संगत है। इसी तरह एक और वीडियो हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल नई रोशनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।